हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल बेटर टू द हेवंस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हान फेंग प्रोटेक्टर स्वान की सारी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक मॉन्स्टर बन गया था, जिसके बाद पॉइजन गर्ल हान फेंग को रोकने के लिए गई थी। पर इस वक्त हान फेंग से लड़ते हुए पॉइजन गर्ल की हालत खराब हो रही थी। हान फेंग पॉइजन गर्ल से ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन पॉइजन गर्ल हान फेंग की तलवार को पकड़ के हान फेंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रही है, ये जानते हुए कि हान फेंग से अभी डायरेक्ट फाइट करने का नतीजा उसकी मौत है। देखते हैं अब आगे क्या होगा। एपिसोड स्टार्ट होती है। हान फेंग पॉइजन गर्ल से कह रहा है, तुम्हारी सोल को कैप्चर करके मैं अपने सोल स्वॉर्ड को रिपेयर करूंगा और तुम्हारे सोल को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना कर रखूंगा। हम देख सकते हैं दोस्तों, पॉइजन गर्ल की हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी है। यहाँ पर उसने अपने एर्नान पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इनॉर्मस पावर तो आ गई है, पर उसकी बॉडी इससे अंदर से ही इंजर्ड होने लग रही है। उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। पॉइजन गर्ल को मरने से पहले ये मामला जल्दी खत्म करना होगा। ये सोचकर पॉइजन गर्ल अपनी तलवार को निकाल कर फिर हान फेंग की ओर तान देती है। गुस्साते हुए हान फेंग की ओर देखती है और फिर अपनी जान की परवाह ना किए बिना हान फेंग की ओर डायरेक्ट स्ट्राइक करती है। हम देखते हैं पॉइजन गर्ल को अपनी ओर आता हुआ देखकर हान फेंग बेयर हैंडेड उसके ऊपर टूट पड़ता है और जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर एनर्जी इवॉल्व होती है। हम देखते हैं हान फेंग इस एनर्जी का सहारा लिए वहां से भागने लगता है और पॉइजन गर्ल हान फेंग को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। मतलब पॉइजन गर्ल इस जगह पर हान फेंग से अप साइड में है कुछ समय के लिए ही, पर पॉइजन गर्ल के अंदर इनॉर्मस पावर आ गई है, जिससे वो हान फेंग को पीट पा रही है। यहाँ पर वो हान फेंग के ऊपर अपने अटैक्स करती है, जिससे हान फेंग इंजर्ड होने लगता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल कर रहे हैं। दोनों की फाइट है तो यहाँ पर तबाही मच रही है। यहाँ पर हान फेंग पॉइजन गर्ल को नहीं संभाल पा रहा है। अब जिस वजह से इन लोगों ने यहाँ पर हान फेंग के ऊपर हमला करा है, यानी कि शियोयन के फायर लोटस के प्रिपेयर होने का टाइम निकाल रहे हैं। इनका ये प्लान काम कर रहा है। हान फेंग को इसका अंदाजा होता है और वो पॉइजन गर्ल को छोड़कर शियोयन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, क्योंकि शियोयन की इतनी अभी हैसियत नहीं है कि वो हान फेंग की कोई भी अटैक को झेल पाए। पर इस वक्त पॉइजन गर्ल शियोयन के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है और हान फेंग उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहाँ इन लोगों के अटैक टकराने की वजह से आसमान में क्रैक तक आ जा रहे हैं, पहाड़े टूट रही हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही हेविली इंजर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइजन गर्ल हान फेंग को मार तो रही है, पर हान फेंग को इन इंजरी से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बार बार पॉइजन गर्ल से बचते हुए वो शियोयन की ओर बढ़ता है, पर हमेशा ही पॉइजन गर्ल उसको सामने से आकर रोक देती है। इन दोनों में से एक की आज अंतिम फाइट है। आगे हमें पता चलेगा कि कौन इस दुनिया में ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। हान फेंग के अटैक से स्पेस में ब्रेक आ जा रहा है। वाकई में हान फेंग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। पॉइजन गर्ल उसके अटैक से बच रही है, पर वो शियोयन को भी डिफेंसलेस नहीं छोड़ सकती है। शियोयन अपने सामने पॉइजन गर्ल को इस तरह से मेहनत करते हुए देखकर अपने स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। पॉइजन गर्ल ज्यादा देर तक हान फेंग को नहीं संभाल पाएगी। शियोयन को अपना ये अटैक जल्दी प्रिपेयर करना होगा। अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे हान फेंग एक ही बार में मारा जाए, वरना यहाँ पर अगर इसका ये अटैक चूक गया तो इन लोगों को शायद दोबारा मौका ना मिले। हम लोग इस जगह पर काफी देर तक स्पेस ब्रेकिंग अटैक देखते हैं। ये अटैक हमारे शियोयन के चारों ओर घूम रही है। हान फेंग की एनर्जी और पॉइजन गर्ल की एनर्जी से पूरा ये आसमान भर गया है। यहाँ का एटमॉस्फेयर ही पूरी तरह से चेंज हो गया है। हम देखते हैं पॉइजन गर्ल की स्वॉर्ड हान फेंग के ऊपर अटैक कर करके क्रैक हो गई है। थोड़ी देर में वो टूट भी जाती है। इसका ये मतलब है कि पॉइजन गर्ल के पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब ये चीज देखकर हान फेंग मॉन्स्टर की तरह चिल्लाते हुए कहता है, लगता है इस फ्लावर के अब टूटने का समय आ गया है। लेकिन तब दोस्तों पॉइजन गर्ल अपने लास्ट अटैक यानी कि पॉइजन बॉडी के फुल फॉर्म को इस्तेमाल करने लगती है। पॉइजन गर्ल हान फेंग की ओर देखकर चिल्लाती है, कहती है, जब तक मैं मर नहीं जाती हूँ तब तक तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। पॉइजन गर्ल अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती है। पॉइजन गर्ल यहाँ पर अपने पॉइजन को इकट्ठा करके पॉइजन डोमेन क्रिएट कर रही है। पॉइजन गर्ल के पॉइजन डोमेन का ये फायदा होता है कि वो किसी भी पर्सन को अपने पॉइजन डोमेन में फंसाकर अनलिमिटेड टाइम तक रोक
सकती है। पॉइजन गर्ल अपने उस डोमेन से हान फेंग को घेर लेती है। पॉइजन गर्ल का ये डोमेन हान फेंग जो कि एक दाओजोंग 6th लेवल पीक पर लाई करता है शायद रोकने के लिए काफी होगा। इसका ये पॉइजन डोमेन हम लोग पिछले बार फेल होते हुए देखे थे जब वो इसको उस ओल्ड डीमन के ऊपर यूज करी थी। हान फेंग जो कि अपने आप को पॉइजन गर्ल के डोमेन से घिरा हुआ देखता है, देखकर वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्साता है, कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारी ये चिंदे चाल मुझे रोक सकते हैं। यहाँ पर हान फेंग अपनी एनर्जी को एक बार फिर से एक्टिवेट करते हुए पॉइजन गर्ल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किक से हमला करता है। ये किक दोस्तों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पॉइजन गर्ल इससे बहुत ज्यादा इंसर्ट होती है, उसके मुंह से खून तक निकलने लगते हैं, पर वो खुद को संभालती है। हान फेंग को रोकने के लिए दोबारा खड़ी होती है, पर हान फेंग दोबारा से पॉइजन गर्ल के ऊपर उससे भी और जोरदार इंटेंसिटी से हमला करता है। पॉइजन डोमेन के बाहर हम लोग वो खतरनाक वाइब्रेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हान फेंग के अटैक से पॉइजन गर्ल का पॉइजन डोमेन भी वाइब्रेट करने लगता है। जो लोग भी ये नजारा देख रहे हैं सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हैं कि होल ऑफ सोल की टेक्निक को यूज करके दूसरे की सोल को एब्जॉर्ब करके आदमी कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। हम लोग अब इसके बाद मोतियान सिंह और ओल्ड मैन यिंग शान को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओल्ड मैन यिंग शान हान फेंग के ऐसी पावर को देखकर फिर अपना मन बदल रहा है, कह रहा है हान फेंग जब इतना ताकतवर हो गया है तो वो अभी भी शायद हमारी बोधिसत्व लिक्विड को हासिल करने में मदद कर सकता है। लेकिन तभी उन लोगों की नजर शोयेन की ओर जाती है। शोयेन का ये एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी उन लोगों की आंखों को चौंधिया देती है। यहाँ पर एनर्जी की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और अगले ही पल हम देखते हैं सारी एनर्जी शोयेन के हाथों में सप्रेस हो जाती है, लोटस का फॉर्म ले लेती है। शोयेन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार हो जाता है। अंदर में दोस्तों पॉइजन गर्ल हान फेंग से बहुत ही भयंकर बैटल कर रही है। शोयेन बिना समय गवाए पॉइजन गर्ल के पॉइजन डोमेन की ओर जाता है। पॉइजन गर्ल को बचाने के लिए एकदम मेन समय पर हान फेंग और पॉइजन गर्ल के बीच से गुजरता है। हान फेंग पॉइजन गर्ल को मारने वाला था, पर शोयेन अपने एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। वैसे ही पल भर में पॉइजन गर्ल का ये पॉइजन डोमेन ब्रेक हो जाता है, ब्लास्ट होता है और ऐसी इनॉर्मस पावर को देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। शोयेन एंग्री बुद्धा लोटस को हान फेंग की ओर तेजी से थ्रो करता है। अब ये चीज देखकर तुरंत ही श्योली जियान को पकड़ता है, वहाँ से वो लोग भागते हैं। हान फेंग जो कि ये अटैक को देखकर खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाकर एक बवंडर क्रिएट करता है, लेकिन शोयेन का एंग्री बुद्धा लोटस उसके उस बवंडर में घुस जाता है। यहाँ पर अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। मामला इतना ज्यादा डरावना हो चुका है कि सभी लोग शोयेन की इस खतरनाक अटैक को देखकर तुरंत ही इस पूरी जगह से रिट्रीट करने लग रहे हैं। बड़े बड़े पावरफुल लोगों की भी इस जगह पर रहने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुकवेन जो कि मोतियान सिंह, ओल्ड मैन यिंग शान और हान फेंग के सपोर्टर्स को रोके हुए थे, तुरंत ही वहाँ से भागते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुकवेन को भागता हुआ देखकर ये लोग भी भागने का सोचते हैं, लेकिन फिर इन लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि शायद से ये उन लोगों की कोई चाल होगी, सोचकर उसी जगह में रुक जाते हैं। पर फिर शोयेन का एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट करता है। हम लोग आसमान को देखते हैं जहाँ एक बड़ा सा एरिया शोयेन के एंग्री बुद्धा लोटस से फिल हो चुका है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर जो लोग चाल समझ कर रुक गए थे शोयेन के इस फायर से झुलस जाते हैं, जान बचाकर वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। पर अब तो देर हो चुकी है और फिर एक काला अंधेरा छा जाता है। एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट कर गया था। ये नजारा कुछ समय बाद का है। ये पूरी की पूरी जगह एकदम बर्बाद हो चुकी है। नीचे का नजारा ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग किसी वोल्केनो में सोए हुए हैं। बहुत सारी डेड बॉडीज इस जगह पर पड़ी हुई है। जो लोग ताकतवर थे वो लोग बच गए हैं, पर वो जो लोग दाओजोंग लेवल पर थे वो बचे हैं। उनकी भी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब यहाँ पर खुद को रिकवर करने के बाद ये लोग फ्रस्ट्रेट होकर खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं मोतियान सिंह तुम्हें लगता है ये अटैक जो इसने यूज करा है ये एक 6 स्टार दाओ वांग लेवल का अटैक है। मोतियान सिंह कहता है अच्छा हुआ हम लोग समय रहते ही वहाँ से भागे, नहीं तो हमारी क्या हालत होती वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब जब हमने इस लड़के की ताकत को देख लिया है इसका मतलब अब हमें बोधिसत्व लिक्विड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमने इसकी ये खतरनाक पावर को देखी, पर मुझे लगता है इस लड़की के पास अभी भी ऐसी पावर है जो कि इससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो इससे भी ज्यादा खतरनाक अटैक कर
कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें अब बोधिसत्व लिक्विड को भूल जाना चाहिए। हम लोग फिर शेयन को देखते हैं जो कि पोइजन गर्ल के पास है, उसको संभाल लिया है, उसको बचा लिया है। और इसी बात के साथ पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन ने हान फैंग के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक कर दिया था। अटैक हान फैंग के ऊपर जाकर लगा था, जिसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में फ्लेम वैली के बहुत सारे लोग मारे गए थे। यहाँ पर ये दो दाओजोंग, मुतियान सिंह और ओल्ड मैन यिंग सान बच गए, पर इनकी भी हालत खराब है। शेयन ने पोइजन गर्ल को बचा लिया था और शेयन की ताकत को देखकर सब लोग घबरा चुके थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। सबसे पहले शेयन फेयरी डॉक्टर को एक रिकवरी पिल खिलाता है। फेयरी डॉक्टर वाकई में हान फैंग से लड़ते हुए बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। शेयन फेयरी डॉक्टर से कहने लगता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। हर बार तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक करने के लिए लेकर आया हूँ, पर हर बार मैं तुम्हें ऐसे कंडीशन में डाल देता हूँ कि तुम अपने उस प्रॉब्लम की और ज्यादा करीब पहुँच जाती हो। फेयरी डॉक्टर थोड़ी देर के लिए शांत होती है, जिसके बाद फिर शेयन की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहती है, शेयन, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए जो भी कर रही हूँ, मेरी इन एक्शन से मुझे खुशी ही हो रही है। मेरी लाइफ चुयान एम्पायर में बहुत ज्यादा खराब थी और मुझे अकेला रहना पड़ता था। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ और उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं रिस्क ज्यादा ले लेती हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझको इतनी ज्यादा ठीक करने के बाद और लगातार मेरी हेल्प करने की कोशिश करने के बावजूद मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाता है, तो मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी दोषी नहीं समझूंगी। जो भी कुछ होगा वो मेरी किस्मत होगी, वरना तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम मेरी हेल्प कर रहे हो और आज तक तुमसे ज्यादा केयर मेरा किसी ने नहीं करा होगा। तभी उन लोगों के सामने एक आवाज आती है। वो लोग सामने देखते हैं, सामने शेयन का एंग्री बुद्धा लोटस का अटैक धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज हो रहा था। अंदर में हम लोग हान फैंग को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हान फैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन फिर भी वो अभी भी जिंदा है। कह रहा है, शेयन, तुमने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि मैं जिंदा बच जाऊंगा। चलो मैं मान गया कि मैं आज तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, पर बस और एक दिन का वेट कर लो। अगले दिन मैं तुम्हें पकड़ कर तुम्हारे उस मास्टर जैसे बना दूंगा। तुम्हें पकड़ कर मैं हॉल ऑफ सोल ले जाऊंगा और तुम्हारे सोल को भी कैद कर दूंगा, जिसके बाद तुम और तुम्हारे मास्टर हॉल ऑफ सोल में हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर सड़ते रहना। शेयन उसकी बातों को सुनकर गुस्सा आता है, अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी पोइजन गर्ल उसको रोकती है। पोइजन गर्ल उसके बाद आगे बढ़ती है और अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती है। पोइजन गर्ल के ऐसा करते ही हम देखते हैं हान फैंग के बॉडी में पोइजन के बहुत सारे मार्क्स बनने लगते हैं। अचानक से उसके शरीर में बहुत ही तेज पोइजन फैलता है। हमें पता चलता है पोइजन गर्ल शेयन जब उन लोगों के ऊपर खड़ा होकर एंग्री बुद्धा लोटस को हान फैंग की तरफ लॉन्च कर रहा था, फेरी डॉक्टर ने अपना पोइजन साथ साथ शेयन के एंग्री बुद्धा लोटस में भी मिला दिया था, जिसकी वजह से जैसे ही वो अटैक हान फैंग से टच हुई, पोइजन हान फैंग के बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई और पोइजन गर्ल अपने एक ही इशारे पे पोइजन मार्क को एक्टिवेट करके हान फैंग की हालत खराब कर दी। हान फैंग मरे हुए पंछी की तरह आसमान से धड़ाम से गिरता है। इस बार हान फैंग का काम पूरी तरह से तमाम हो चुका था। यहाँ पे वो मर कर बेजान रॉक पर लेटा हुआ है। सभी लोग जैसे ही ये नजारा देखते हैं एकदम हैरान हो जाते हैं कि हान फैंग जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था मारा गया। सभी को लग रहा है कि शेयन के अटैक से ऐसा हुआ है। शेयन तब तुरंत ही हान फैंग की उस डेड बॉडी के पास पहुंचता है। डेड बॉडी को देखता है, कहता है, ब्रदर, हान फैंग को लग रहा है जैसे वो इस बार भी मुझसे छूकर बच जाएगा। तुमने अभी जो चाल चली जिसमें तुमने अपने सोल पावर के छोटे से अंश को तुम्हारे बॉडी में छोड़कर अपने रियल सोल को दूसरी जगह छुपा दिया और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम्हारी सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है। मैं पिछले बार की तरह इस बार तुम्हें और कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ। इस फाइट के होने से पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि इस बार मैं तुम्हें और कोई भी मौका नहीं दूंगा और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। हवा में अपना हाथ बढ़ाता है और एक सक्शन एनर्जी पहाड़ों के बीच से जाकर हान फैंग के सोल को पकड़ लेती है। शेयन कह रहा है, तुम्हें लगता है तुम अपनी ये घटिया ट्रिक्स बार बार यूज करोगे और मुझसे बच जाओगे, पर अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हान फैंग के सोल को ग्रैब करके गर्दन से पकड़ लेता है। हान फैंग अब शेयन के सामने गिड़गिड़ाने
लगता है, कहता है यंगर ब्रदर नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। आखिर हमारे टीचर एक ही हैं, हम लोग क्लासमेट ब्रदर हैं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी शेरियन अपना एक वेसल निकालता है और हान फेंग के गर्दन को मरोड़ कर फिर हान फेंग के सोल को उस वेसल में डालकर बंद कर देता है। हान फेंग की सोल अब शेरियन के पास हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। जिसके बाद शेरियन घूर कर मोतियान सिंह और ओल्ड यिंग शान को देखता है। शेरियन की नजर जैसे ही उनके ऊपर जाती है ये लोग घबरा जाते हैं, सोचकर कि अभी इनका तो नंबर नहीं है। यिंग शान तुरंत ही शेरियन से कहने लगता है, लिटिल फ्रेंड शेरियन प्लीज तुम नाराज मत हो, आज यहाँ पर जो भी कुछ घटा वो सिर्फ हमारे बीच की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम लोग इस हान फेंग का साथ नहीं देने वाले थे, हान फेंग मारा गया, अब ये मैटर खत्म हो गया, प्लीज अब इसके आगे तुम मुझे ब्लेम मत करना। शेरियन फिर एरोगेंटली कहता है, यिंग शान तुम मुझसे सीनियर हो, पर फिर भी आज जो भी कुछ हुआ मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ, पर मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, इसीलिए आज जो भी कुछ हुआ मैं होप करता हूँ फ्यूचर में ये कभी भी नहीं होगा। यिंग शान कहता है, नहीं नहीं शेरियन तुम चिंता मत करो, आगे जाकर कभी भी हम लोग तुमसे टकराने की भूल नहीं करेंगे। जिसके बाद तुरंत ही मोतियान सिंह भी अपने हाथों को जोड़कर फिर शेरियन से कहने लगता है, शेरियन तुमने मुझसे जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, मैंने इस हान फेंग का साथ नहीं दिया, तो प्लीज अब क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और फिर मेरे बेटे को तभी वहाँ पे पॉइजन गर्ल भी आ जाती है। शेरियन फिर डॉक्टर को इशारा देता है और फिर डॉक्टर मोतियान सिंह को अपने उस पॉइजन का एंटीडोट दे देती है जिससे वो अपने बेटे को ठीक कर लेगा। फिर डॉक्टर बताती है, अगर तुम्हें अपने बेटे को ठीक करना है तो इस एंटीडोट को बॉइलिंग वाटर में डालना, थोड़ी देर गर्म करने के बाद फिर अपने बेटे को इसको पीने को कहना, तुम्हारे बेटे के अंदर की मेरी पॉइजन इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगी। मोतियान सिंह ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद उन दोनों को ये थैंक यू कहता है और फिर गुड बाय कहकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। इस पूरी जगह को देखा जाए तो यहाँ पर पूरा सन्नाटा हो गया है। शेरियन की इस अटैक से ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी शेरियन के दोस्त जो यहाँ से पीछे हट चुके थे वो लोग सही सलामत शेरियन के पास आ जाते हैं। शेरियन ये भयंकर नजारा अपने आंखों से देख रहा है, पर वही जियान भी इस नजारे को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। शेरियन कहता है, जियान मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, हमेशा की तरह तुम ट्रेजर ढूंढने में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो और मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ तो पता चला है, तो प्लीज हम सभी लोगों को उस ट्रेजर के पास लेकर चलो जिसे तुम महसूस कर पा रही हो। अब शेरियन जैसे जियान से ये बात कहता है जियान गुस्सा जाती है, कहती है तो अभी तुम्हें मेरी याद आ रही है। शेरियन कहता है, जियान प्लीज गुस्सा मत हो, उस वक्त सब कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा था, जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी, मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता था, वो टाइम तुम्हारी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए सही नहीं था, पर ये टाइम तुम्हारी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए बिल्कुल सही है। अब शेरियन की एक्सप्लेनेशन को सुनकर जियान शेरियन को माफ कर देती है और शेरियन अपने मन में सोचने लगता है, जियान की रेयर ट्रेजर और मेडिसिनल हर्ब्स को ढूंढने की एबिलिटी सच में काबिल तारीफ है। यहाँ पर सुक्वेन भी जियान को देख रहा है, कह रहा है अब मुझे पता चलेगा कि जियान कैसे इनर कोर्टयार्ड से रेयर मेडिसिन को ढूंढती थी। लेकिन तभी जियान वहाँ पर थोड़ी देर सूंघती है और फिर उसे उस ट्रेजर का पता चल जाता है, इशारा करके बताती है और इसकी बात को सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। जियान के इशारा देने के बावजूद भी उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए जियान उन लोगों को अपने साथ उस ट्रेजर के पास ले जाती है। दरवाजा तोड़कर वो लोग उस ट्रेजर हाउस में घुसते हैं। वाकई में उस जगह बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर्स थे। अब वो लोग उस ट्रेजर को डाउन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ट्रेजर्स के बीच में उन लोगों की नजर एक स्पेस ट्रेजर पर जाती है। सुक्वेन उन लोगों को बताते हैं इस ट्रेजर में पावर ऑफ स्पेस है, इस चीज को यहाँ पर ओल्ड लेवल ने सेटअप करा था, हम लोग इस ट्रेजर को ऐसे ही हासिल नहीं कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो इसके अंदर रखी हुई चीजें भी डैमेज हो सकती हैं। जिसके बाद शेरियन फिर से एक बार मुस्कुराकर जियान को देखता है। अब ये चीज देखकर जियान गुस्सा कर कहती है, अब तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो फिर शेरियन बड़े प्यार से कहता है, जियान प्लीज तुम मेरी एक बार और हेल्प करोगी, मेरे लिए प्लीज उस चीज को बाहर निकाल दो, अगर तुम मेरे लिए ऐसा कर दोगी तो वापस जाकर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट मेडिसिनल पिल्स बनाऊंगा और उन पिल्स को मैं बहुत ज्यादा टेस्टी बनाऊंगा, को खाकर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। जियान शेरियन से इसके लिए प्रॉमिस मांगती है। जिसके बाद हंसते हुए जियान अपने हाथों को उस स्पेस में डालकर फिर वहाँ
से चीजें बाहर निकालने लगती है। अब शोयन और सुक्वेन जो ये जियान को ऐसा करते हुए देख रहे हैं, ये लोग हैरान है। शोयन कह रहा है आखिर ये लड़की क्या है, इसकी रियल एबिलिटीज, इसकी पहचान अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। सबसे पहले जियान शोयन को एक स्क्रोल निकाल कर देती है। ये इंक स्टोन टेक्निक था। शोयन इसको पढ़कर खुश हो जाता है, कहता है इससे मैं अपने बुद्धा लोटस की पावर को और भी ज्यादा इनहेंस कर पाऊंगा। जिसके बाद एक और ट्रेजर मिलता है, वो भी एक स्क्रोल था जिसमें एक डीमन पपेट को कंट्रोल करने की पावर लिखी हुई थी। एक हेवनली डीमन पपेट जो कि किसी के कंट्रोल में होना वाकई में बहुत ही बढ़िया बात होती है। जियान यहाँ पर उस स्पेस में बहुत ही ज्यादा ढूंढती है और फिर उसे एक और ट्रेजर मिलता है। ये एक लेवल 7 का स्वीट पोटैटो मैजिक बॉक्स है, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना देते हुए सीन शिफ्ट हो जाता है। रात हो चुकी है। हम लोगों को शाओ मैंसन को दिखाया जाता है। जैसा कि मास्टर जुनजी ने शोयन से कहा था, शोयन अपनी सोल को मास्टर जुनजी के सोल को रिवाइव करने के लिए यूज कर रहा है। जिसकी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मास्टर जुनजी होश में आ जाते हैं। कहते हैं लड़के, तुमने मुझे वाकई में उठा दिया। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें वाकई में एक फेवर ऑन करता हूँ। शोयन कहता है मास्टर तियान हाओ, आपने मेरी बहुत मदद करी। अगर आप आज उस एविल स्पिरिट को सही टाइम पर नहीं रोकते तो आज इस वार का अंजाम कुछ और होता। मास्टर तियान हाओ कहते हैं लड़के, मेरी तारीफ मत करो। वो जो भी मैंने कुछ करा था वो सब कुछ मैंने तुम्हारी सोल पावर का यूज करके ही करा था। अब मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हूँ कि मैं जिसके पास रह रहा हूँ मैं उसकी मदद ना करूँ। तब शोयन अपने हाथों को जोड़ लेता है, कहता है मास्टर तियान हाओ, आज आपने जो मेरी मदद करी उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन तभी हम लोग शाओली को देखते हैं जो कि हड़बड़ाते हुए शोयन के पास आता है। उसको बताता है फेरी डॉक्टर के साथ कुछ तो हो रहा है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। और फिर हम लोगों को उस कमरे को दिखाया जाता है जहाँ फेरी डॉक्टर थी। फेरी डॉक्टर की पॉइजन पूरी जगह पे फैल चुकी है। रूम के अंदर फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। वो दर्द से कहरा रही है और उसकी बॉडी से बहुत ही तेज पॉइजन बाहर निकल रही है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर